हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 10th साइंस के लेसन 10th यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कराकर लेसन को समाप्त किया था। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को नेक्स्ट लेसन यानी जो लेसन है आपका वो क्या है 11 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी लेसन को लेकर आया हूँ। इसमें आप सभी लोगों को शुरुआत करूँगा इस चैप्टर का इस वीडियो में, जिसमें आप सभी लोगों को बताऊंगा विद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस पर आवेश यानी मूल आवेश होता है वो क्या होता है, उस पर जो उसकी मान होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, किस तरफ से किस तरफ चलता है, विद्युत धारा को मापते किससे हैं, परपथ में इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है विद्युत आवेश। क्या है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश हम किसे कहते हैं? देखिए विद्युत आवेश किसे कहते हैं तो बताइए। ये क्या है? एक मार्कर है। मान लीजिए कोई पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो इस पदार्थ के अंदर का वह गुण, इस पदार्थ के अंदर का वह गुण जिसके कारण ये वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो या उसका अनुभव करता हो, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। ये हो गया जो विद्युत आवेश है इसकी डिफिनीशन। कोई पदार्थ है उसके अंदर का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है? वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको भी समझ लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डिफिनीशन इसकी? तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, या उसका अनुभव करता है, अनुभव करता है। ठीक बेटा, आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। ये हो गया क्या? विद्युत आवेश का डिफिनीशन। इसे हम अगर बात करें प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या? आवेश। अगर हम बात करें कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए आवेश का मात्रक, तो इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक बेटा, याद रखिएगा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आवेश 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक बेटा, कौन कौन होते हैं? तो पहला जो होता है धनावेश, दूसरा जो होता है आपका वो क्या होता है? ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैंने आपको दे दिए,
मैंने पैसे आपको दे दिए, तब आप मुझे क्या कहेंगे कि ये धनी व्यक्ति है। ये क्या है? धनी व्यक्ति है, यानी मैं धन वाला व्यक्ति हूं, यानी धनावेश है। तो अगर मैं पैसा दे रहा हूं तब तो आपने मुझे धनी कहा, अगर मैं पैसा ले रहा होता तो आप मुझे क्या कहते? ऋणी कहते, यानी ये उधार व्यक्ति है, यानी ऋणावेश है इस पर। तो यहां पर देखिए धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी देगा या निकालेगा या त्यागेगा, त्यागेगा। ठीक बेटा, त्यागेगा। अब अगर हम बात करें ऋणावेश तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक बेटा, याद रखिएगा। यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उत्पन्न गुण को क्या कहते हैं? तो धनात्मक आवेश या धनावेश कहते हैं। और पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उत्पन्न गुण को हम क्या कहते हैं? तो ऋणावेश कहते हैं। ठीक बेटा, फिर से समझिए, धनावेश ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, पदार्थ से निकाला गया है, तो उस पर धनावेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है तो उस पर ऋणावेश आएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे इसके टॉपिक क्या है? तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मूल आवेश आता है। क्या आता है? मूल आवेश, मूल आवेश। अब मूल आवेश क्या होता है? तो देखिए मूल विष क्या होता है? तो मूल विष होता है सूक्ष्मतम कण। क्या होता है? सूक्ष्मतम कण, यानी सबसे छोटा कण। तो मूल आवेश का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? यानी मूल यानी सबसे छोटा कण, आवेश यानी आवेश, आपको बताया है मैंने। तो मूल आवेश यानी सबसे छोटे कण पर जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे? मूल आवेश कहेंगे। तो यानी आप डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्मतम कण पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्मतम कण पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक बेटा, देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोग को बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो जो है आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं तो आप ऑन कर लीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं पहुंचेगी, आपका हेल्प नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ मूल आवेश की डिफिनीशन। देखिए मूल आवेश का क्या होता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्मतम कण पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या? मूल आवेश की डिफिनीशन। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करें, एक फार्मूला आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, उससे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। क्या फार्मूला है? देखिए यहां पर इसी मूल आवेश से रिलेटेड है। क्या है कि यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन n और यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ये फार्मूला आता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्टार करके, याद रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा यानी उस पदार्थ पर Q का मान कितना होगा? तो Q इक्वल टू जो होगा आपका, Q इक्वल टू N इंटू E होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, जहां Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो है वो मूल आवेश है। मूल आवेश
है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक बेटा, इस पर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं इस फार्मूले पर। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन जो है आपका, मैं बता रहा हूं आपसे लोगों को क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ तक ही नहीं, क्लास 12th में भी पूछा गया है, तो इसे आपको जरूर याद करना है। तो Q इक्वल टू आपको दे दिया गया है एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश Q इक्वल टू एक कूलाम, कूलाम को C से लिखते हैं। E इक्वल टू आप सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए, मूल आवेश जो मैंने अभी डिफिनीशन लिखाया उसका मान ये पक्का होता है, ये स्थिर मान होता है मूल आवेश का। मूल आवेश का ±1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये मूल आवेश का निश्चित मान है, इसे याद रखिएगा। ठीक बेटा, भूलना नहीं है। मूल आवेश का मान कितना होता है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ±1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। प्लस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। ठीक बेटा, तो मूल आवेश का मान कितना होता है, ±1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक बेटा, याद रखिएगा इसे। अब n बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो Q बराबर n से हम लगा देते हैं। Q बराबर n × E से n ज्ञात करना है, तो Q बटा E इक्वल टू n हो जाएगा, या n इक्वल टू Q बटे E हो जाएगा। Q का मान कितना है, तो Q का मान 1 है और E का मान 1.6 × 10 की पावर -19। अब ये -19 है, उस तरफ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 × 10 की पावर +19 हो जाएगा, और बटे में 1.6 हो जाएगा, दशमलव हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब फिर क्या हो जाएगा, बटे 16 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 16 10 बीच में लिखते हैं और 16 से भाग देते हैं इसको, 16 से, तो 0 बार में जाएगा, 0 बार में गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 16 छक्का 96 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाएगा, 0, फिर 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, दशमलव लगा है, 0, 5 बार में जाएगा, 80 हो जाएगा, कट जाएगा टोटल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा n इक्वल टू, यानी 0.625 × 10 की पावर 19 आ जाएगा, और फिर इस दशमलव को इस तरफ ले जाएंगे तो n इक्वल टू 6.25 × 10 की पावर 19 और -1, 19 - 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25 × 10 की पावर 18 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ये जो है कभी कभी बहुविकल्पीय में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसे आपको याद रखिएगा। अगर 1 नंबर में पूछता है तो बहुविकल्पीय में पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो ये सवाल करके दे देगा। तो आपको मान रखना है, सॉल्व कर देना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था आपका विद्युत आवेश टॉपिक समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को बताते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका फार्मूला बताते हैं, मात्रक बताते हैं, सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हेडिंग कर लीजिए आप, विद्युत धारा। विद्युत आवेश तो आपका समाप्त होता है, आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा की तरफ। विद्युत धारा किसे कहते हैं, हेडिंग तो है ही आपका विद्युत धारा। देखिए, अभी जो मैंने आवेश बताया, अब उसी आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक बेटा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे हम कैपिटल I या स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। किससे, तो इसे I या स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, विद्युत धारा का जो है ये
परिभाषा हो गया, मात्रक नहीं हुआ है भी, परिभाषा हो गया, और किसे प्रदर्शित किससे करते हैं, सिंबल हो गया। आगे बढ़ते हैं किस तरफ, तो इसके मात्रक की तरफ। अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखिए, आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश प्रवाह हो रहा है उसकी दर को समय से जब भाग करते हैं तो वो दर हो जाता है, को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q बटे T होता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा, मात्रक देखिए Q को क्या कहते हैं, Q का मात्रक, Q का मात्रक जो है वो होता है कूलाम, और T का मात्रक सेकंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक बेटा, लेकिन इसी कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, तो एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो चाहे कूलाम प्रति सेकंड कहे चाहे एम्पियर कहे, ज़्यादातर आपको एम्पियर देखने को मिलेगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये देखने को मिलेगा, कूलाम प्रति सेकंड देखने को नहीं मिलेगा। 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। ठीक बेटा, याद रखिएगा, 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा टॉपिक। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। ये आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि फिजिक्स का कुछ भी नहीं जानते। विद्युत धारा अगर नहीं जानते हैं तो फिजिक्स का कुछ भी नहीं जानते हैं, ये समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा एग्जामिनर जब आता है तो कभी कभी परिपथ बनाकर विद्युत धारा की दिशा ही पूछ लेता है। ऐसे बनाएगा धारा, देखिए परिपथ ऐसे बना देगा, ये परिपथ बना दिया, ये प्लस ये माइनस। अब जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो इससे इस तरफ की आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ रहा है। अब बताइए आप कि जो धारा बहेगी वो किस तरफ बहेगी, तो धारा जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी, यानी धारा की दिशा, जो धारा की दिशा है इस तरफ हो जाएगी। ठीक बेटा, धारा की दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो यही आपको लिखना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस है तो माइनस इस तरफ चल रहा है, तो प्लस किस तरफ चलेगा, प्लस इस तरफ चलेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, इसकी दिशा ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है, कि विपरीत दिशा में होती है, दिशा में होती है। ठीक बेटा, क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करें, या आप इसे इस प्रकार से भी कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है। ठीक बेटा, ये भी आप कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत धारा की माप हम किससे करते हैं, विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है, याद रखिएगा। तो विद्युत धारा की माप हम अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अमीटर को परपथ में प्रतिरोध के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को परपथ में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अमीटर को परपथ में प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो विद्युत धारा की माप मैंने आपको बता दिया, विद्युत धारा की दिशा बता दिया, विद्युत धारा बता दिया, मात्रक बता दिया, फार्मूला बता दिया, और विद्युत आवेश बता दिया। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, उसका मात्रक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सारा कुछ मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए जो विद्युत आवेश है इसका एक फार्मूला और होता है, यहां से देखिए निकालिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आप निकालना चाहें तो Q का मान भी निकाल सकते हैं, I इंटू टी। अगर यहाँ से अगर हम मान निकालें कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर सेकंड भी होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है। किसका मात्रक, तो विद्युत आवेश का मात्रक। कूलाम तो मैंने बताया ही है, एम्पियर सेकंड भी होता है विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जितने भी टॉपिक थे आप सभी लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।